नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। इस देश की सियासत में नारों का एक लंबा इतिहास है। आजादी के तुरंत बाद एक नारा लगा था, खरा रुपया चांदी का, राज महात्मा गांधी का। शुरुआती समय में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बैलों की जोड़ी था। तब तत्कालीन जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक बाती था। उस वक्त जनसंघ ने चुनावी नारा दिया, देखो दीपक का खेल, जली झोपड़ी भागे बैल। जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रचार में नारा लगाते थे, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। कांग्रेस का सबसे चर्चित नारा रहा, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ। विपक्ष ने इसकी काट में नारा दिया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। तो ये नारे पार्टियों और नेताओं के पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं, तो कई बार बैकफायर भी कर जाते हैं। और क्या अब की बार 400 पार का नारा भी एनडीए के लिए बैकफायर कर गया? क्या इसीलिए बीजेपी सहित एनडीए की सीटें इस लोकसभा चुनाव में पिछली बार से कम हो गई? यह सवाल बीजेपी के सहयोगी दलों के बयान के बाद अब बड़ा हो गया है। इसलिए बिना देर किए आपको सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, क्या कह रहे हैं एनडीए के दूसरे सहयोगी। सुनिए। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है, उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उन्होंने बयान दिया है, उससे बिल्कुल राष्ट्रवादी कांग्रेस भी पार्टी भी सहमत है। हमारे वर्धापन दिन के जो समारोह में प्रफुल्ल पटेल साहब, हमारे अध्यक्ष साहब और बहुत जनों ने इस बारे में जिक्र किया कि एक्चुअल में परिस्थिति वैसी नहीं थी, वो इंटेंशन नहीं था। उसके संविधान को अगर उसको जोड़ने का कोशिश करेगा तो उससे कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है, और वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने में, संविधान के प्रति संभ्रमावस्था निर्माण करने में उनको यश मिला, और इसी वजह से थोड़ी अड़चन हो गई। ये उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही है। 400 पार की जो हमारी खबर थी, उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं एनसीपी अजित पवार के नेता, क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे खुद, और क्या कह रहे हैं केसी त्यागी। लेकिन 400 पार पर अब राहुल गांधी का भी एक बड़ा बयान आया है। 400 पार पर वायनाड में बोले राहुल, 400 का नारा संविधान बदलने के लिए ही था। पहले 400 पार कहा, फिर 300 और 200 तक आ गए। राहुल ने सभा में संविधान की कॉपी भी दिखाई एक बार फिर से। The Prime Minister was saying 400 par. All their senior leaders were saying 400 par, 400 par. After 1 month, they started saying 300 par, 300 par. After some time, 200 par, 200 par. And everybody saw the result of the election. The whole idea of 400 par was to change the Constitution of India. तो राहुल अभी भी कह रहे हैं कि 400 पार का नारा था ही संविधान बदलने के लिए। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से तोहिन सिन्हा जुड़ चुके हैं, मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी से ज्वाइन कर रहे हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से, एडवोकेट सुशील व्यास हैं, आप शिवसेना के शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ परिमल कुमार हैं जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन भाई सुशील व्यास जी, सवाल सबसे पहला आपसे ही, ये एकनाथ शिंदे जी के बयान ने आग लगा दी है। उनके बयान का मतलब है कि 400 पार के नारे नहीं हरा दिया, इतनी कम सीटें आ गई, वरना सीटें बढ़ जाती है एनडीए की। बताइए क्यों कह रहे थे वो ये? स्क्रीन पे वो बयान उनका सुनाया, उनका कहने का मतलब ये नहीं था। उनका कहने का मतलब था 400 पार के नारे को विपक्ष ने एक भ्रमित करके, गलत एक नैरेटिव सेट करके जनता के बीच में, विशेषकर पिछड़े और दलितों के बीच में एक भ्रम फैलाया कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हम करने जा रहे हैं जिनसे उनके अधिकारों के ऊपर हनन होगा। ये एक जो गलत अफवाह जो फैलाई, वो इतनी तेजी से गई, जिसका असर निश्चित रूप से हुआ है। शिंदे जी का कहने का मतलब वही था। शिंदे जी ने ये नहीं कहा कि 400 पार का नारा हमें नुकसान देगा। 400 पार के नारे का गलत नैरेटिव शेयर करके विपक्ष ने फायदा उठाने का प्रयत्न किया। कुछ हद तक वो सफल हुए। शिंदे जी की भावना ये थी कहने के पीछे।